दोस्तों हमारा जो सेशन चल रहा है वो डिस्चार्ज पे चल रहा है। पिछली बार जो मैंने पिछले सेशन में आपको क्लियर करा था, हमने ये पॉइंट क्लियर कर दिए थे। आज मैंने बताया था आपको कि पीछे डायरेक्शंस फॉलो करनी सीखते हैं उस संस्था में रह करके, कहना मानना, एक एडिट कहना नहीं मानना। दूसरे में मैंने आपको बताया था दोस्तों इररिस्पांसिबल मतलब गैर जिम्मेदार का व्यवहार होता है, उसके बारे में आपको बताया था। एक जिम्मेदारी लेना सिखाते हैं कार्यक्रम में, यहाँ पर छोटी छोटी जिम्मेदारी लेकर के व्यक्ति जिम्मेदारी लेना सीख जाता है। दूसरा बताया था मैंने, तीसरा सोसाइटी। सोसाइटी मैंने आपको क्लियर कर दी कि एक व्यक्ति को अपने खाने पीने बैठने उठने के तरीके में, पहनने उठने के तरीके में सोसाइटी नजर आनी चाहिए उसके। जो मैंने आपको बताया था बहुत सारे लोग बड़े बड़े कड़े पहन लेते हैं, कान में वाली फटी जींस को ना कर करके हेयर स्टाइल अपना चेंज कर देते हैं। तो मैंने जो बाहर रखते हैं अपने सोसाइटी के तरीके से करना, मतलब खाना पीना बैठना उठना और अपने शब्दों पर पकड़ करना। हम अपने शब्दों पर कंट्रोल करना सीखते हैं, हम शब्दों का सही चुनाव करना सीखते हैं। हम तरीके से बैठते हैं, तरीके से खाना, मतलब हर एक चीज तरीके से, तो उसमें कहते हैं सोसाइटी का काम करना होता है। समझ आप मेरी बात को? कमिटमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। एक एडिट का उसकी कमिटमेंट पे कोई भरोसा नहीं करता, अविश्वासी होता है, उस पर कोई भरोसा। हम कार्यक्रम में अपनी कमिटमेंट करना सीखते हैं, अपने वादे निभाना, छोटी छोटी जिम्मेदारियां, छोटे छोटे कमिटमेंट करते हैं। आज मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, आज मैं किसी को अब्यूज नहीं बोलूंगा, आज मैं किसी को रिएक्ट नहीं करूंगा, समझो, आज मैं पूरे घर का ध्यान रखूंगा, मैं बड़े भाई की जिम्मेदारी निभाऊंगा, मैं पूरे सेशन में ध्यान से बैठूंगा। अपने आप से छोटे छोटे कमिटमेंट वादे करते हैं, जब उनको पूरा करते हैं तो धीरे धीरे बड़े बड़े कमिटमेंट निभाना सीख जाते हैं। एक एडिट कभी भी अपनी कमिटमेंट पूरे नहीं करता है, उसने जितनी भी कसमें खाई होती है, वादे करे होते हैं, सब झूठे निकल जाते हैं, क्योंकि वो बार बार नशा करता है। उसके बाद बताया था मैंने आपको ऑनेस्टी, ईमानदारी। हमें ईमानदारी लानी होती है अपने विचारों के प्रति, अपने व्यवहारों के प्रति, अपने प्रति और अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति। मैंने आपको क्लियर किया था कि ईमानदारी लानी होगी, तो ईमानदारी पर काम है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, एक्सेप्टेंस। एक एडिट में दोस्तों एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा कमी होती है, वो स्वीकार नहीं करता वास्तविकता, वो सच्चाई है। वो अपने आप को एक्सेप्ट करता ही नहीं है कि मैं ऐसा हूं, मेरी पहचान क्या है। वो दूसरे लोगों को भी एक्सेप्ट, कारण ये है कि उसमें अस्वीकारता की बिलीव होती है, अस्वीकार करता है। हम आपको कार्यक्रम में बताया, हमारा पहला कदम ये बताया था कि हम स्वीकार करें इस बात को कि हम अपनी एडिक्शन कर सकते हैं, जिसके चलते हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है या हो गया था। एक एडिक्ट कभी भी अपने आप को दोषी नहीं मानता है, कभी भी गुनहगार, वो हमेशा दूसरों पर दोष बढ़ता है, अपनी असफलताओं का, अपनी नाकामयाबियों का, अपने नशे का। कि दोस्त आ गए थे, उनके साथ पी ली, शादी में चला गया, मुझे जबरदस्ती पिला दी, पापा मेरा कहना नहीं मानते, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, इसलिए मैं नशा करता हूं। वो अपनी गलती को सही स्वरूप में कभी कबूल ही नहीं करता। अगर वो एक्सेप्ट भी करेगा तो कम करके या बढ़ा चढ़ा कर, अपने कमियों को छोटी करके बताया और दूसरों की बड़ी करके, कहीं पर घटा करके कहीं पर बढ़ा करके, तो हम उसकी स्वीकारता में काम करते हैं। को हमें कार्यक्रम में रखा जाता है, प्रोग्राम में बैक-टू-बैक कारपेट में चलाया जाता है, उसको बहुत सारे सेशन कराए जाते हैं, बहुत सारी थेरेपियां दी जाती हैं, फिजिकली मेंटली उसकी काउंसलिंग की जाती है, उसके अंदर एक्सेप्टेंस पैदा करते हैं। बार बार उसको डील करा जाता है, उससे पूछा जाता है कि आपका व्यवहार बताएं, आपने ये जो किया है सही था या आपको करना चाहिए था। मतलब बहुत सारे सेशंस के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से, एनकाउंटर मशीन के माध्यम से, कन्फ्रंट के माध्यम से, पुलअप के माध्यम से और छोटी छोटी थेरेपियों के माध्यम से उसके अंदर स्वीकारता दिखाई जाती है कि आप एक एडिक्ट हैं, आपको एडिक्शन की प्रॉब्लम है, आपको बीमारी है, आपको इलाज की सख्त जरूरत है। वो स्वीकार ही नहीं करता कभी कि मुझे इलाज की जरूरत है, मुझे मदद की जरूरत है, मुझे किसी की हेल्प चाहिए, किसी ऐसे व्यक्ति की जो मेरे को समझ सके, मुझे मेरी मदद कर सके। वो दूसरे व्यक्ति को अपनी जिंदगी में इंटरफेयर करने नहीं देता, तो उसके अंदर एक्सेप्टेंस आती है, तो स्वीकार के हम काम कराते हैं। एक्सेप्टेंस। अगर किसी भाई के दिमाग में कोई सवाल आ रहा तो कर सकते हैं हम। रोल मॉडल, नेक्स्ट है रोल मॉडल। रोल मॉडल मतलब आदर्श, किसी व्यक्ति का आदर्श होना, प्रिंसिपल होना, समझ रहे हैं मेरी बात? रोल मॉडल मतलब कोई व्यक्ति मेरे को देख के चले, मेरा छोटा भाई मेरे को देख के, रोल मॉडल की कमी होती है उसमें, वो कभी भी मतलब रोल मॉडल वाला व्यवहार नहीं करना चाहता है। रोल मॉडल का मतलब करके दिखाना, पहले खुद आगे चलना। लीडरशिप, लीडर बनना ही नहीं चाहता, रोल मॉडल बनना ही, आने वाले व्यक्तियों का हमें रोल मॉडल बनना है, मुझे अपने
बड़े छोटे भाई का, अपने बच्चों का, अपने आसपास में जितने भी लोग हैं वो देख करके मेरे नक्शे कदम पर चले। उसमें रोल मॉडल की कमी होती है। वो जिम्मेदारियां लेने से, अपने आप को आगे रखने से, वो लाइन में सबसे पीछे खड़ा होना चाहता है, क्लास में सबसे पीछे बैठना चाहता है। आपने देखा होगा, अगर आपने पास्ट देखे, अपना बचपन देखे, तो आप वो व्यक्ति हैं जो क्लास में सबसे पीछे। कभी भी अगर आपके टीचर ने या किसी व्यक्ति ने लैब के अंदर काउंसलर ने आपसे सवाल करा तो वो दूसरों पे टोपियां मारता है कि ये बताएगा। कभी भी हाथ खड़ा करके ये नहीं कहता कि मेरे को जब बोलना है, मुझे शेयर करना है। मतलब रोल मॉडल की वो अपने आप को पेश करना चाहता ही नहीं। रोल मॉडल बनना होगा दोस्तों। रोल मॉडल मतलब एक आदर्श, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने ग्रुप के लिए। रोल मॉडल की बहुत बड़ी रोल मॉडल बनने के लिए दोस्तों सबसे पहले जरूरी है कि मुझे इन सारी चीजों पर काम करना पड़ेगा, तभी मैं नशा मुक्त रह पाऊंगा। जिस व्यक्ति में ऑनेस्टी की कमी है, एक्सेप्टेंस की कमी है, रोल मॉडल नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि वो नशे से दूर रह पाएगा? तो दोस्तों रोल मॉडल की कमी होती है कैंडिडेट में। क्या रोल मॉडल की कमी? हम यहाँ कार्यक्रम में उस व्यक्ति को रोल मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं। उसको शुरुआत में आता तो उसको हाउस कीपिंग है ना, किचन, एक्सपायर, ये सारा मतलब उसको सारी चीजें। यहाँ पर आपको डांस सेशन भी दिया जाता है, शेर व शायरी का भी दिया जाता है ना, आपको गेम खेलने, मतलब उसको सारी चीजें करनी होती है। रोल मॉडल जो समय आने पर अपने आप को बिजी रख सके, गेम कर ले, शेर व शायरी कर ले, चुटकुले सुनने कर ले, गाने बजाना कर ले, सारी चीजें वो कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले व्यक्तियों को रोल मॉडल की जरूरत है, आपको भी एक रोल मॉडल की जरूरत है। तो उसमें एडिक्ट में रोल मॉडल की कमी होती है। आपको अपने अंदर रोल मॉडल वाली चीजें, क्वालिटियां पैदा करनी पड़ेगी। एक आदर्श बनना पड़ेगा आने वाले नए व्यक्तियों के लिए। आपको अपने आप को झोंकना होगा, पूरा कार्यक्रम करना होगा, इलाज के सभी भागों पर काम, सारी चीजें सीखनी होंगी आपको, ताकि कोई व्यक्ति, आने वाला व्यक्ति आपसे मदद मांग सके। तो एक एडिक्ट को रोल मॉडल बनने की बहुत सख्त जरूरत होती है दोस्तों। अगर आप रोल मॉडल है तो आप डिस्चार्ज के काबिल है, आप नशा नहीं करेंगे। अगला है छोड़ देना, गिव अप कर देना। क्या करना? गिव अप कर देना चीजों को, पोस्टपोन। एक एडिक्ट की प्रॉब्लम ये है कि वो चीजों को पकड़ के बैठ जाता है। उसकी जिंदगी में कोई घटना घटती है, अप्रिय घटना घटती है, तो वो चीजों को बिजली के खंभे की तरह पकड़ के बैठ जाता है और वो उससे शॉर्ट पे शॉर्ट खाता रहता है। कहने का मतलब ये अपने आप को बेचारा, लाचार, दुखी, उदास, दोषी महसूस करना। एक एडिक्ट जब आता है तो वो बहुत सारी चीजों को पकड़ के आया होता है, काम धंधा, बिजनेस, या ये कह लो उसने जिंदगी में जो उल्टे सीधे कर्म किए होते हैं अपने नशे की वजह से, तो वो अपने गुनाहों को, अपने आप को गुनहगार, अपने आप को दोषी महसूस कर रहा होता है। वो बहुत सारी घटनाओं को छोड़ नहीं पा रहा होता है, गिव अप नहीं कर पा रहा। तो कोई भी घटना, कोई भी मुद्दा, हम यहाँ कार्यक्रम में उसको बताते हैं कि एक्सेप्ट करें, चीजों को छोड़ें, गिव अप करें, पोस्टपोन करें, रेफर करें, गिव अप कर दें, गॉड पे छोड़ दें। बहुत सारी चीजें जो आपके साथ है और जो कभी भी ठीक होने वाली, हम समय का सही इंतजार करते हैं, उसको सिखाते हैं, यहाँ पे भी सीखते हैं कि सही समय पर सही चीजें करना। और कुछ चीजें ऐसी जिन्हें हम ठीक नहीं कर पाएंगे, हम उसे ईश्वर पे छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? एक एडिक्टिव प्रॉब्लम ये है, अगर किसी को किसी ने कुछ कह दिया, कोई व्यक्ति इलाज के दौरान या बाहर समाज में रहते हुए नशे के दौरान उसके साथ कोई घटना की, किसी ने घर वालों ने कोई ऐसी बात बोल दी है, उसको चुप गई, वो दिमाग में बैठाया रखता है, उस बात छोड़ता नहीं, पकड़ के बैठ जाता है और उसी को लेकर के वो नशे पे नशा अपने टारगेट से, अपने लक्ष्य से भटक जाता है और नशेबाजी करता रहता है। क्या ऐसा व्यक्ति जो चीजों को छोड़ना नहीं जानता है, घटनाओं को, मुद्दों को, नेगेटिव चीजें उसकी जिंदगी में जो हो रही है, अगर वो छोड़ना नहीं जानता, तो क्या आपको लगता है वो नशा मुक्त होगा? कितने चांस? इसलिए हम चीजों को छोड़ना सीखते हैं। यहाँ पर गिव अप करना हमें कार्यक्रम में बताया जाता है कि गिव अप करें। जो व्यक्ति गिव अप करना सीख रहा है यहाँ पर या सीख गया है, वो डिस्चार्ज एक रोल मॉडल, आदर्श व्यक्ति बनने के लायक है। तो हम चीजों को गिव अप करना शुरू कर देते हैं। छोटी छोटी घटनाओं को, छोटे छोटे मुद्दों को हम सीरियसली ले लेते हैं, होता है, चलता है, ओके कोई बात नहीं। शुरुआत में जब हम आते हैं तो आपको अगर किसी व्यक्ति ने कंधा मार दिया है, कोई जरा सी चोट लग गई, तो हम लड़ने मरने को तैयार हो जाते थे। आज हमारे को कोई चोट लगती है, कोई बात नहीं, ओके कोई बात नहीं, होता है। लेकिन अगर एक एडिक्ट को देखा जाए तो जरा सी बात को वो तो लड़ने मरने को, वो चीजों को पकड़ लेता है, मुद्दों को। इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों कहा, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, मुझे इस तरीके से बोल दिया, मैं जाते ही नशा करूंगा, मेरे घर वाले अगर इस बार मेरे को नहीं लेकर गए तो मैं जाते ही नशा करूंगा, मैं 1 महीने की क्या कराया था, मुझे 2 महीने हो गए, मुझे होली पर नहीं ले गए, मुझे दिवाली पर नहीं ले गए। वो कहानियां बनाता है, चीजों को पकड़ता है,
एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि स्वीकारता की कमी है, ईमानदारी की कमी है, चीजों को क्लियर से देख नहीं पा रहा। कुछ ऐसी चीजें दोस्तों जिन्हें हमें छोड़ना होगा। हो सकता है कि हमारे साथ किसी ने व्यक्ति ने बहुत बड़ी घटना कर रखी है, हम उन चीजों को दिमाग से निकाल दें, छोड़ दें, ईश्वर पे छोड़ दें, समय का इंतजार करें, लेकिन एडिक्ट पकड़ के बैठ जाता चीजों को, झटके में झटके, करंट में करंट खाया जाता, अपने आप को दिक्कत में रखे। तो हम यहाँ पर गिव अप करना सीखते हैं, कार्यक्रम के माध्यम से, इलाज के माध्यम से हमें गिव अप करना सिखाया जाता है। हम छोटी छोटी घटनाओं को या बड़ी भी घटनाओं को हम छोड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर हमारी जिंदगी में कोई बड़ी घटना भी होती है, अगर हम डिस्चार्ज है रिकवरी में, तो हम बड़ी बड़ी चीजों को गिव अप करना शुरू कर देते हैं, हटाओ। हम उलझते नहीं है, हम फंसते नहीं है, हम अटकते। एडिक्ट की प्रॉब्लम ये है कि वो अटक जाता है, उसकी सुई अटक जाती है, ऐसा क्यों और गिव अप करना सीखना। निरंतर ईमानदारी से एफर्ट्स करते रहना होगा, निरंतर लगातार ईमानदारी से एफर्ट्स करते रहना होगा। मदद मांगती रहनी पड़ेगी हमारे को, पुकार करते रहना पड़ेगा, शेयरिंग करती रहनी पड़ेगी हमारे को, कार्यक्रम करते। जब तक मैं जीवित हूं मुझे एफर्ट्स करते रहना पड़ेगा, नशा मुक्त रहने। मुझे कार्यक्रम करना होगा, मुझे मदद मांगनी होगी, मुझे शेयर करना पड़ेगा, मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, मुझे अपनी ईमानदारी में काम करना पड़ेगा, अपने गुड पॉइंट बनाने होंगे और डायरेक्शन फॉलो करते रहना होगा। एफर्ट्स, प्रयास, कोशिश, वो भी ईमानदारी के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ। अगर ये व्यक्ति अगर इन चीजों पे काम करते हैं तो आप डिस्चार्ज मेंबर कहलाने के लायक है। आपको इज्जत के साथ संस्था के द्वारा डिस्चार्ज किया जाता है, पूरा ग्रुप आपके लिए वेलकम करता है, तालियां बजाता है और वो आपसे उम्मीद करता है कि आप हमारे रोल मॉडल बनेंगे आने वाले समय में। आपकी ईमानदारी में कोई शक नहीं करेगा। आपने अपना आदर्श, अपना रोल मॉडल ढूंढेगा वो व्यक्ति, आने वाले व्यक्तियों के लिए आप आदर्श बन जाएंगे। डिस्चार्ज ये नहीं कि दोस्तों जो मैंने आपको 4 तरीके बताए थे, एफएमसी, स्प्लिट, लागा और थेरापेटिक, टेली, नहीं, आपको इसकी जरूरत है। जो व्यक्ति यहाँ तक जाते हैं 99% गारंटी कि वो नशा मुक्त रहते हैं, एक बेहतर जीवन कारण वो निरंतर एफर्ट्स करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। तो दोस्तों हमें कार्यक्रम में है, हम एक सुंदर कार्यक्रम में है, हमें लगातार निरंतर प्रयास करते रहना होगा। ये कमिटमेंट हम अपने आप से करते हैं, अपने सीनियर से करते हैं, अपने जूनियर से करते हैं। हमारे 12वें कदम में बताया कि इन कदमों के परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक जागृति होने पर हमने यह संदेश दूसरे एडिक्ट तक तो पहुंचाया। हम एफर्ट्स करते हैं, दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं और इसी आध्यात्मिक जागृति जितने भी सिद्धांत अपने जीवन को इनको लागू किया, हम अपने सारे सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं हर एक क्षेत्र में, हर जगह इस कार्यक्रम का इस्तेमाल अपनी आत्म साधना का, अपनी दार्शनिकता का, अपने 12 कदमों का, अपनी 12 परंपराओं का, हम हर जगह कोशिश करते हैं कि मेरा कार्यक्रम हर जगह हो। मैं जहां पर हूं, मैं उसी जिस भी काम में कर रहा हूं, जिस भी फील्ड में हूं, मेरे कार्यक्रम के हिसाब से मैं चलूं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।